पोकेमॉन एनिमे का एपिसोड 3 ऐश कैचेस अ पोकेमॉन ऐश के जर्नी का एक आइकॉनिक पार्ट है। इस एपिसोड में ऐश अपने पहले पोकेमॉन को कैच करता है और एक ही एपिसोड में एवोल्यूशन भी देखने को मिलता है। चलो स्टेप बाय स्टेप पूरा एपिसोड समझते हैं, साथ ही कुछ फैक्ट्स और मिस्टेक्स भी। ऐश, मिस्टी और पिकाचू फॉरेस्ट में चल रहे होते हैं। मिस्टी अभी भी ऐश के साथ ट्रैवल कर रही है, लेकिन क्लियरली दिखता है कि उसे ऐश पसंद नहीं है और बस अपने बाइक का बदला लेना है जो पिकाचू ने डिस्ट्रॉय की थी। इसी जंगल में ऐश एक कैटरपी देख लेता है। एक्साइटेड होकर तुरंत पोकेबॉल निकलता है और उसे कैच कर लेता है। ये सीन ऐश की ट्रेनर लाइफ का एक माइलस्टोन है, क्योंकि ये ऐश का पहला पोकेमॉन कैच है और वो भी बिना बैटल के। मिस्टी जब कैटरपी को देखती है वो शॉक और डिस्गस्टेड हो जाती है। उसे बग टाइप पोकेमॉन बिल्कुल पसंद नहीं होते। उसका चेहरा और रिएक्शन इतना ओवर द टॉप होता है कि एपिसोड फनी लगने लगता है। मिस्टी बस चिल्ला रही होती है और ऐश प्राउडली कैटरपी को इंट्रोड्यूस कर रहा होता है। नाइट कैंप सीन में कैटरपी और पिकाचू एक दूसरे से बात करते हैं। कैटरपी पिकाचू को अपना सपना बताता है, एक दिन बटर फ्री बनने का। ये एक इमोशनल मोमेंट है जो दिखाता है कि पोकेमॉन के भी अपनी ड्रीम्स होते हैं। सेकंड कैप्चर, पिजियोटो। अगले दिन ऐश एक पिजियोटो देख लेता है बिना टाइम वेस्ट किए और पिजियोटो इजीली डॉज कर लेता है। मिस्टी सजेस्ट करती है कि ऐश को प्लान बनाना चाहिए, लेकिन स्टबर्न ऐश अपना कैटरपी यूज कर लेता है। सबको लगता है कैटरपी वीक है। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है तुमने क्या कर दिया मैंने है? कहा था ना, मैं जानता हूँ मुझे क्या करना है। बैटल शुरू होती है और पिजोटो कैटरपी पर ऊपर से जोरदार अटैक करता है। कैटरपी एक ट्री से टकराकर गिर जाता है और ऐश उसे तुरंत वापस बुला लेता है और पिजोटो ट्री में टकरा जाता है। अब ऐश अपने पोकेमॉन पिकाचू को भेजता है। पिकाचू अपना पावरफुल थंडर शॉक छोड़कर पिजोटो को हिट करता है। ये अटैक सीधा लगता है और ऐश फौरन पोकेबॉल फेंककर पिजोटो को कैप्चर कर लेता है। ऐश खुद पर बहुत कॉन्फिडेंट हो जाता है और मिस्टी को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, लेकिन मिस्टी गुस्से में उसे समझाती है कि एक पोकेमॉन मास्टर बनने के लिए स्ट्रैटेजी और समझ जरूरी है। और स्ट्रैटेजी ये कहती है कि कभी भी एक वर्म पोकेमॉन को एक बर्ड पोकेमॉन के सामने ना भेजना चाहिए, क्योंकि बर्ड्स हमेशा वर्म्स को खाते हैं। जेसी, जेम्स और मियाउथ फिर से अपीयर होते हैं अपने क्लासिक स्टाइल में। उनका टारगेट होता है ऐश का पिकाचू, क्योंकि उन्हें लगता है पिकाचू स्ट्रॉन्ग है। फाइट छोड़ेंगे नहीं, डे हो या नाइट। फिर जेसी निकालती है अपना एकन्स और जेम्स अपना कॉफिंग। कॉफिंग तुरंत स्लज अटैक यूज करता है और पिकाचू की आंखें कवर कर देता है, जिससे पिकाचू लड़ नहीं पाता। ऐश जल्दी से पिजियोटो को बैटल में भेजता है। पिजियोटो शुरू में अच्छा कर रहा होता है, स्लज और एकन्स के अटैक्स को डॉज करता है और स्मोक स्क्रीन भी अपने विंग से उड़ा देता है। ऐश उसे क्विक अटैक और गस्ट यूज करवाता है, लेकिन कॉफिंग और एकन्स दोनों मिलके उसको प्रेस कर देते हैं। 2 वर्सेस 1 में पिजियोटो ज्यादा देर टिक नहीं पाता, तो ऐश उसे रिकॉल कर लेता है। फिर ऐश खुद जेम्स की तरफ बढ़ता है जैसे खुद फाइट करेगा, लेकिन जेम्स उसे इजीली धक्का देके पीछे गिरा देता है। पिकाचू खुद लड़ने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन मिस्टी उसे रोक लेती है और कहती है, पिकाचू तुम बैटल नहीं कर सकते, तुम्हारी आंखें स्लज से ढक गए हैं। मिस्टी टेंशन में आ जाते हैं, लेकिन ऐश डिसाइड करता है कि कैटरपी को ट्राई करना चाहिए। सब कैटरपी पे डाउट करते हैं। मिस्टी तो लिटरली चीख रही होती है कि ये कुछ नहीं कर पाएगा। कीड़ा है, अजीब सा कीड़ा। कीड़े मारने का स्प्रे ला। अपने स्ट्रिंग शॉट अटैक का ब्रिलियंट यूज करता है। वो एक के बाद एक जेसी और जेम्स के कॉफिंग और एकन्स को रैप कर देता है। कि भागने का वक्त हो गया है। आज भले ही तुम जीत गए, पर हम फिर से आएंगे। ये कैटरपी के लिए प्राउड मोमेंट होता है। उसने अपना पहला बड़ा बैटल जीत लिया। ऐश उसे अप्रिशिएट करता है और कैटरपी खुश होता है। बैटल के बाद चमकने लगता है। ये ऐश और पिकाचू के लिए शॉकिंग और एक्साइटिंग होता है। कैटरपी इवॉल्व होके मेटापॉड बन जाता है। ऐश बहुत प्राउड फील करता है,
क्योंकि ये उसका पहला पोकेमॉन एवोल्यूशन होता है जो उसने अपनी आंखों के सामने देखा। मिस्टी फिर भी ज्यादा इम्प्रेस नहीं होती क्योंकि वो बग पोकेमॉन पसंद ही नहीं करती। एपिसोड यही एंड होता है एक नई शुरुआत के साथ। हे, मेरे लिए रुको। जल्दी आओ, अभी बहुत से पोकेमॉन पकड़ने हैं। चलो दोस्तों, अब बात करते हैं एपिसोड 3 के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की। सबसे पहली बात, इस एपिसोड में हुज दैट पोकेमॉन का आंसर है कैटरपी। ऐश का पहला पोकेमॉन शिकार। एक और खास चीज, पहली बार एपिसोड का नाम मिस्टी ने रीड किया था क्योंकि मेकर्स चाहते थे कि ऐश खुद को थर्ड पर्सन में रेफर ना करे। अब एक थोड़ा फनी फैक्ट, डब टाइटल में लिखा था ऐश कैचेस अ पोकेमॉन, पर असल में ऐश ने 2 पोकेमॉन पकड़े थे, कैटरपी और पिजोटो। और इस एपिसोड में पोकेमॉन एनिमे का पहला एवोल्यूशन भी दिखाया गया। कैटरपी इवॉल्व होके मेटापॉड बन जाता है। यह माइलस्टोन मोमेंट था सीरीज के लिए। और एक और हिस्ट्री मेकिंग फैक्ट, ये पहली बार था जब किसी कैरेक्टर का पोकेमॉन इवॉल्व हुआ। अब चलो बात करते हैं इस एपिसोड की कुछ एनिमेशन मिस्टेक्स की। सबसे पहली गलती होती है जब ऐश पोकेबॉल को स्टंप पर रखता है। पहले बॉल ऐश की तरफ फेस करती है, फिर सडनली मिस्टी की तरफ, और जब ऐश उसे उठाता है तो वो उल्टा हो जाता है। दूसरी गलती कैटरपी के बैटल सीन में है। जब वो पिजियोटो पर अटैक करने जा रहा होता है, उसका राइट पॉ ग्रीन कलर का दिखाई देता है जो नॉर्मल कलर से डिफरेंट है। और लास्ट में जब एकन्स और कॉफिंग बैटलफील्ड में भेजे जाते हैं, एक फ्रेम के लिए दोनों ब्लैक कलर के दिखते हैं, जैसे पूरा एनिमेशन ही ग्लिच हो गया हो। ये छोटी छोटी मिस्टेक्स एपिसोड को और भी इंटरेस्टिंग बना देती है अगर ध्यान से देखो तो। हौसला दिलाएगा मंजिल, सीखे एक तुझे संग मिल।